लिखेंगे। Hello and welcome student. Hello and welcome student. Myself Rashmi, and in this series Anatomy and Morphology of Animals, today we will learn digestive system of frog. Student, you are very familiar with the digestive system of human being. तो जैसे ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लगभग उसी तरह यहाँ बोल सकते हैं कुछ कुछ सिमिलरिटी हमारे फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होती है। वो किससे मिलता जुलता है? ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता जुलता है। और काफी कुछ चीजें आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता है। तो जो चीजें सिमिलर है उनको उन सिमिलरिटीज का हम फायदा उठाएंगे, मतलब वो चीजें हमें ऑलरेडी पता है, और जो चीजें हमें नहीं पता है उसको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रॉग एक कार्निवोर है। सबसे पहले फ्रॉग जो है होता है कार्निवोर। तो कार्निवोर है, इसको हम वो उसका क्या यूज है उसको हम देखते हैं बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मिलकर बना होता है टू पार्ट से, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के हम बोल सकते हैं कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड क्लोएकल अपर्चर। एक चीज स्टूडेंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि अर्थ फॉर्म में एनस, सॉरी अर्थ फॉर्म नहीं पढ़ रहे हम लोग यहाँ पे, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉग। तो फ्रॉग में एनस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, उसके बदले में यहाँ पे क्लोएकल अपर्चर होता है। क्लोएकल अपर्चर जो होता है एक कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से जो जनरल ओपनिंग भी यहाँ पे हो सकती है या फिर कोई दूसरी ओपनिंग भी यहाँ पे हो सकती है। साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसी पोर से निकलता है। तो ये क्लोएकल अपर्चर एक कॉमन ओपनिंग होती है। अब यदि हम बात करें कि इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है, तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए होता है हमारे पास पेंक्रियास, ठीक है। पेंक्रियास प्रेजेंट होता है, साथ साथ में इसमें लिवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है। लेकिन अभी हम डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर नहीं आएंगे हम, या फिर हम डायरेक्टली इसकी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर नहीं आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसके उस पार्ट से जहां से डाइजेशन की प्रोसेस पहले शुरू होती है, जो कि होता है माउथ। तो इस पार्ट में सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने फ्रॉग के माउथ का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉग का जो माउथ है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो उसमें दो जॉ प्रेजेंट है, ओपनिंग है। तो नीचे वाला जॉ जो है वो लोअर जॉ, ऊपर वाला जो अपर जॉ होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ओपनिंग इंटरनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में दिख रही है, बहुत सारे ओपनिंग्स इसमें दिख रहे हैं जो इंटरनली आपको दिख पाती है। जबकि हम एक फ्रॉग को बाहर से देखते हैं तो उसमें एक माइन्यूट से पोर दिखाई पड़ते हैं और कोई इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इंटरनल यदि हम देखते हैं माउथ के अंदर तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम माउथ को लेके चलते हैं। यदि तो हम देखते हैं कि माउथ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज लिख रखी है बकोफेरेंजियल कैविटी। तो बकोफेरेंजियल कैविटी देखो, इसमें बकल कैविटी और फेरिंक्स आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि इसमें हमने स्टार्टिंग में इसकी मॉर्फोलॉजी में पढ़ा कि इसमें नेक तो प्रेजेंट होता नहीं है, इसमें नेक प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से इसमें क्या होता है, जो इसका जो बकल कैविटी है और जो फेरिंक्स है वो आपस में मर्ज होकर क्या बना देते हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। बकोफेरेंजियल कैविटी, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है इसको हमको देखना है। तो माउथ में, माउथ जो ओपन होता है तो उसमें दो यहाँ पे जॉ प्रेजेंट है, एक होता है अपर जॉ, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लोअर जॉ है। अपर जॉ में क्या क्या खासियत होती है या क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अपर जॉ में क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। अपर जॉ में टीथ प्रेजेंट है, जबकि हम यहाँ पे देखेंगे कि लोअर जॉ में कोई भी तरह का टीथ जो है प्रेजेंट नहीं है, टीथ यहाँ पे एब्सेंट है। अपर जॉ कैसा होता है, अपर जॉ इमूवेबल, और लोअर जॉ कैसा होता है, मूवेबल होता है। जिस तरह से ह्यूमन भी होता है, हमारे में भी क्या होता है, अपर जॉ जो है वो इमूवेबल है और लोअर जॉ हमारा कैसा होता है, मूवेबल होता है। इसके अपर जॉ में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ इसमें दो तरह के हैं, ठीक है। पैचेस की तरह स्ट्रक्चर है देखो टीथ का। एक होता है यहाँ पे ये मैक्सिलरी टीथ, ये मैक्सिलरी टीथ यहाँ पे प्रेजेंट है, और दूसरा ये वोमराइन बोन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये वोमराइन टीथ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। पैच की तरह स्ट्रक्चर है, ये वोमराइन टीथ प्रेजेंट है और मैक्सिलरी टीथ प्रेजेंट है। कहाँ पर, अपर जॉ में फ्रॉग की। अच्छा, ये टीथ जो होते हैं ये इसका क्या करते हैं, ये मेस्टिकेशन का काम नहीं करते, मतलब चीजों को तोड़ने फाड़ने का काम नहीं करते। ये जस्ट किस चीज का काम करते हैं, ये टीथ जो उसका प्रे होता है, जो उसका शिकार होता है, उसको खाली होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कार्निवोर है, ठीक है, क्योंकि ये कार्निवोर है
तो इसकी जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इसकी इंटेस्टाइन कैसी होती है, स्मॉल होती है। कार्निवोर है मतलब ये दूसरे एनिमल्स को खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है, तो इसकी इंटेस्टाइन स्मॉल होती है क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फूड को ही खा रहा है, ठीक है। इस वजह से इसकी इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल होती है। जितने भी कार्निवोर होते हैं उनकी सबकी इंटेस्टाइन कैसी होती है, स्मॉल होती है। तो फ्रॉग की भी इंटेस्टाइन, जब हम सिस्टमेटिक वे में हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे इसके आगे वाले पार्ट में, तो हम देखेंगे कि उसकी इंटेस्टाइन जो है वो छोटी है। उसकी इंटेस्टाइन का छोटे होने का कारण क्या है, क्योंकि फ्रॉग क्या है, कार्निवोर है, और कार्निवोर क्या करते हैं, प्री डाइजेस्टेड फूड या हम बोल सकते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। अब यहाँ पे इसके अपर जॉ की बात हुई, यहाँ पे हमने देखा इसमें क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। 2 टाइप्स के यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं, वोमराइन और मैक्सिलरी टीथ, ठीक है। वोमराइन टीथ ये 2 पैचेस की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, और मैक्सिलरी टीथ यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी जो टीथ होते हैं, टीथ किस तरह से होते हैं, टीथ होते हैं इसके होमोडेंट। होमोडेंट मतलब सारे टीथ एक जैसे होते हैं, ठीक है। टीथ 2 तरह के हैं, होमो और हिड्रो, लेकिन इसमें कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, होमोडेंट, तो सारे टीथ एक ही तरह के होते हैं। फिर एक्रोडेंट होता है, एक्रोडेंट मतलब कि टीथ जो है वो किस में बंद रहते हैं, सॉकेट के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है, एक्रोडेंट है। इसके बाद पॉलीफायोडेंट है, मतलब कि पॉलीफायोडेंट, मोनोफायोडेंट और डाइफायोडेंट 3 तरह के टीथ होते हैं। देखो पॉलीफायोडेंट का मतलब क्या होता है कि इसकी लाइफ में जब भी इसके जब टीथ इसके टूट जाते हैं तो वो टीथ फिर से नए आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे टीथ जब बचपन में टूटते हैं, जिसको दूध के दांत बोलते हैं या मिल्क टीथ बोलते हैं, वो निकल जाते हैं, इसके बाद फिर टीथ हमारे आते हैं, जब दोबारा टूटते हैं तो वो फिर नहीं आते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब इसके टीथ टूट जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो नए टीथ से क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं पॉलीफायोडेंट। तो इसमें वोमराइन टीथ, मैक्सिलरी टीथ प्रेजेंट है, और टीथ की जो स्पेशलिटी है मतलब कि होमोडेंट, एक्रोडेंट, पॉलीफायोडेंट होता है। इसके बाद देखेंगे इसमें कि इसमें बाहर से कोई नोज की तरह क्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ यदि हम इसके बाहर की सरफेस देखेंगे तो बाहर यहाँ नोज की जगह पे अपर्चर प्रेजेंट होता है, ओपनिंग होती है छोटी सी, ठीक है। तो इंटरनल साइड पे जब हम इसको देखेंगे तो किस तरह से देखने दिखेगा हमको, ये इंटरनल नोस्ट्रल ओपनिंग, ठीक है, यहाँ से एयर अंदर सप्लाई होती है। इसके बाद इसमें गलट की ओपनिंग दिख रही है, गलट क्या करता है, एयर कौन कर लेता है, ठीक है, ये गलट की ओपनिंग है। आगे जाके तो यहीं से आगे जाके ईसोफेगस भी खुलता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लोअर जॉ की बात करेंगे, ठीक है। लोअर जॉ की यदि हम बात करें, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, यूस्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। यूस्टेकियन ट्यूब क्यों बनेगी, यूस्टेकियन ट्यूब मतलब कि ईयर जो है वो होते हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड ईयर है, मतलब सिर्फ ये क्या करते हैं, सेंसेशन को या फिर हम बोल सकते हैं साउंड और वॉइस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे यदि यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये कौन से फ्रॉग है, तो ये एक मेल फ्रॉग के माउथ का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वोकल सैक प्रेजेंट है, ठीक है। और मेल फ्रॉग में ही केवल, क्योंकि ये डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल फ्रॉग अलग और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं। तो मेल और फीमेल को हम किस तरह से पहचानेंगे, ये मैंने लास्ट बताया था आपको, क्योंकि इसमें वोकल सैक प्रेजेंट है, मेल फ्रॉग में ये प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आपको यहाँ पे दिख पा रहा है स्ट्रक्चर, और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका टंग माउथ के अंदर, ठीक है। टंग कैसी होती है, टंग का जो पास वाला पोर्शन है, ठीक है, जो 4 पार्ट है, ठीक है, पास वाला पोर्शन कैसा होता है, अटैच होता है, ये फ्री नहीं होता, ये मसल से यहाँ से अटैच है, ये टिश्यू से मसल से। और इसका जो दूर वाला पोर्शन है, हाइंड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये फ्री होता है, ठीक है, देख सकते हो। टंग कैसी, यहाँ पे इसकी बाइलोब है, और टंग से क्या करता है, अपने प्रे को कैच करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम देखते हैं कि बकल कैविटी, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम देखते हैं बकल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस और स्टमक, और साथ साथ में हम इसमें डाइजेशन की फिजियोलॉजी भी देखेंगे और किस तरह से इसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी हमने देखा इसके माउथ के बारे में, डिफरेंट माउथ पार्ट हमने इसके देखे, माउथ देखा, फिर इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो देखा, और साथ साथ में हमने यहाँ पे ये भी देखा कि इसको जो स्ट्रक्चर है सारा, इसको हम या फिर हम इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बकोफेरेंजियल कैविटी प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉग का,
उसका जो फर्स्ट पार्ट है या उसके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे या हम फोकस करेंगे माउथ के ऊपर, ठीक है, फ्रॉग के माउथ पे। तो माउथ जो होता है वो होता है उसका एंटीरियर पार्ट, और माउथ के एंटीरियर पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे 2 जॉ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देख सकते हो इसका माउथ डिवाइडेड है अपर जॉ और लोअर जॉ में। अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है इमूवेबल, और जो लोअर जॉ होता है वो कैसा होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये लोअर जॉ है और ये अपर जॉ है। इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है वो होता है बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी, as the name suggests, in which buccal cavity and the pharynx, they both have merged, so that is why it is called as buccopharyngeal cavity. अब let's talk about the part of buccopharyngeal cavity. buccopharyngeal cavity में different parts होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के अंदर या बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर जो फर्स्ट जो पार्ट होता है या जो फर्स्ट पार्ट है वो उसको हम कहते हैं टीथ। तो टीथ की बात करते हैं तो टीथ इट इज़ एब्सेंट इन लोअर जॉ। टीथ जो होते हैं वो लोअर जॉ में टोटली एब्सेंट होते हैं, और अपर जॉ में इसमें प्रेजेंट होते हैं मैक्सिलरी टीथ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे मैक्सिलरी टीथ प्रेजेंट हैं जो कि अपर जॉ में प्रेजेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा मैक्सिलरी टीथ के अलावा यहाँ पे वोमराइन टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, अपर जॉ के अंदर, ठीक है। ये 2 पैचेस की तरह होते हैं और ये वोमराइन बोन से मिलके बनते हैं। अब जब इसमें टीथ प्रेजेंट हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह के टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें जो टीथ होते हैं वो ये जो इसमें सारे टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, सीरीज को हम कहते हैं होमोडेंट, ठीक है। और इनके टीथ जो होते हैं एक सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह के टीथ को हम कहते हैं एक्रोडेंट। तो इनका जो टीथ होता है वो एक्रोडेंट टाइप का डेंटेशन इसके अंदर होता है। टीथ जब टूट जाते हैं, ठीक है, टीथ जब टूट जाते हैं या कभी भी इनकी लाइफ स्पैन में कभी भी टीथ टूट जाते हैं तो ये दोबारा से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह के टीथ को हम कहते हैं पॉलीफायोडोंट टीथ। इसे हम कहते हैं पॉलीफायोडोंट टीथ, ठीक है। अब ये टीथ का फंक्शन क्या है इसके अंदर, टीथ का फंक्शन, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि टीथ किसका काम करते हैं, मैस्टिकेशन का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, फूड के पार्टिकल्स को या फूड का जो फूड स्टफ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जनरल वे में टीथ का काम होता है। लेकिन फ्रॉग के अंदर जो टीथ है ये मैस्टिकेटरी टाइप के नहीं होते हैं नेचर में। सिर्फ ये क्या करते हैं, जो प्रे होता है उसको होल्ड करने का काम करते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सब नोस्ट्रल फोसा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप कहीं देख पाओगे सब नोस्ट्रल फोसा और प्रीलिंगुअल एलिवेशन, ठीक है। प्रीलिंगुअल एलिवेशन जो होते हैं और सब नोस्ट्रल फोसा जो होता है ये 3 प्रीलिंगुअल फोसा, ये 3 डिप्रेशन होते हैं फाउंड इन अपर जॉ। अपर जॉ में यहाँ 3 डिप्रेशन की तरह स्ट्रक्चर होता है, वो होते हैं, ठीक है। और प्रीलिंगुअल एलिवेशन 3 एलिवेशन जो होते हैं ये लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं, जब फ्रॉग अपना मुंह बंद करता है तो ये एक तरह का क्या करते हैं, उसके माउथ को क्लोज करने का काम करते हैं, ठीक है। फिक्स होके आपस में अपर जॉ और लोअर जॉ की जो एलिवेशन और फोसा जो होते हैं आपस में फिक्स होके क्या करते हैं, फ्रॉग के माउथ को क्लोज करने का काम करते हैं, और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं नरेस, इंटरनल नरेस या नोस्ट्रल की ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे बल्जिंग ऑफ आइस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना राउंड, ये एक आइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके इन सॉकेट्स में क्या प्रेजेंट होती है, आइस प्रेजेंट होती है। इसके बाद ओपनिंग ऑफ यू स्टेशन का पार्ट दिख रहा है आपको। यू स्टेशन का पार्ट ये एक तरह का बोल सकते हैं, ये कनेक्ट होता है कॉमन मिडिल ईयर से, ये कनेक्ट होता है मिडिल ईयर से, मिडिल ईयर की ओपनिंग होती है और ये लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आप देखोगे प्रेजेंट है यहाँ पे वोकल सैक की ओपनिंग। वोकल सैक जो है ये मेल फ्रॉग में ही केवल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, जो एक अजीब तरह की जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो केवल मेल फ्रॉग का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हो उसमें कि इसमें प्रेजेंट है साथ साथ गलेट की ओपनिंग और ग्लॉटिस की ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, जो जाके आगे कहाँ खुलती है, ईसोफेगस में खुलती है। इसी के साथ साथ आप इसमें देखोगे कि इसमें टंग आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। लोअर जॉ में आपको यहाँ पे टंग दिखाई पड़ रही है, और ये टंग किस तरह की है बेटा, ये टंग जो है ये बाइलोब है, ठीक है, बाइलोब है। और इसमें अटैचमेंट कैसे है, यहाँ से अटैच होनी चाहिए टंग, ठीक है,
पीछे की तरफ से, लेकिन टंग यहाँ पे इसमें आगे की तरफ से अटैच है, आगे की तरफ से अटैच है और ये पीछे की तरफ जो है ये फ्री है, ठीक है। अब जब इसको अपना शिकार करना होता है तो क्या करता है, अपनी जीभ को ये बाहर की तरफ फेंकता है और जीभ से अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो इसकी टंग कैसी होती है, बाइलोब होती है। ये सारी चीज़ें मिलके ये जो माउथ वाला पोर्शन है या बकोफेरेंजियल कैविटी वाला पोर्शन है, ये इसको हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद हम फर्दर ईसोफेगस से लेकर लास्ट एनस या कॉक्लिया तक, एनस या लास्ट जो ओपनिंग होती है वहाँ तक हम पढ़ेंगे अपने सेकंड लेक्चर में एलिमेंट्री।